अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू UI UX मास्टर क्लास। एंड इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वाई लर्न UX डिज़ाइन। अभी तक हमने बात की थी कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें सीखना क्यों चाहिए, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है, मैंने जिस तरह से शुरू में बात की कि यूज़र एट द सेंटर। आपने हमेशा जब भी प्रोडक्ट बनाना है आपका यूज़र सेंटर में रिवॉल्व करेगा, तब ही आपका प्रोडक्ट जो है वो यूजेबल होगा। बिकॉज देखें ना, अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर यूज़ नहीं करा, अल्टीमेटली बिजनेस को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनका भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, प्लस आपको लेट्स सपोज जो सैलरी मिल रही है वो भी उसी से आ रही है। जस्ट एन एग्जांपल। तो आपको कोशिश करनी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करें। रियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? आप यूज़र के पास जाके बैठेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर उनको आप जो है बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व करते हैं। अब यूज़र एट द सेंटर का मतलब ये है, सबसे पहली चीज़, कि आपका यूज़र कौन है। पहली चीज़ आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि आपका एक्चुअल यूज़र है कौन, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। दूसरी चीज़, वो क्या सोचते हैं जब आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। देखो ना, जब लेट्स सपोज अगर आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करें, लेट्स सपोज आप HBL यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप मीज़ान यूज़ कर रहे हैं, कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि यार उसका डिज़ाइन कैसा है, कितनी जल्दी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, कितनी जल्दी मैं किसी को पैसे भिजवा पा रहा हूँ। सादा पे इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स कि इंस्टेंट आपको क्विकली जो है आप किसी को भी मनी भेज सकते हैं। नया पे इज़ अनदर एग्जांपल। तो आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रियल यूज़र है ना वो कौन है। तीसरी चीज़, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं प्रोडक्ट के देखते हुए। क्या उनको गुस्सा आता है, क्या वो कंफ्यूज होते हैं, क्या वो खुश होते हैं। सो देर आर डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ द यूज़र्स जो कि आपने कैप्चर करनी होती है। एंड द लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट डू दे नीड। सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी ज़रूरत क्या है। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि आप जो है ना, आपने एक एप्लीकेशन बनानी है। लेट्स अब अगर हम कंपेयर करें सादा पे और नया पे को, सादा पे क्या कर रहा है, जो यूज़र की नीड है, पैसे भिजवाने हैं, टॉपअप करना है, दैट्स ऑल, बेसिक नीड्स डन। नया पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा है, चिप इन की फीचर दे रहा है, डोनेशंस वगैरह, आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ऐसे फीचर्स बना देते हैं जिसको यूज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो व्हाट इज़ बेस्ट इज़ गो टू योर यूज़र, अंडरस्टैंड योर यूज़र, know who they are and know what they think about your product and then how do they react to your product। उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा अल्टीमेटली दो चीज़ों में होता है। सबसे पहली चीज़, आपका टाइम सेव होता है और आपकी कॉस्ट भी सेव होती है। दूसरी चीज़ जो आप हमेशा बात करते हैं ना, प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना, रीवैम्प करना, वो एलिमिनेट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़त्म हो जाता है, आपको कभी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हमेशा करते हैं, आप अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं विद द इंडस्ट्री। बट उसमें ये होता है कि आपको वो जो लंबी हैसल है ना, उससे आपको बचत हो जाती है। अब उससे होता क्या है, बेसिकली आप यूज़र सेटिस्फेक्शन और टेस्टिंग को गेन करते हैं। आपका यूज़र कितना लॉयल बनता है आपके साथ, यूजेबिलिटी कितनी अच्छी है, कितने क्रेडिबल हैं, क्या बिहेवियर है यूज़र का। अब ये जो है ना, ये बेसिकली ये वो एनालिटिक्स है। अबंडेंट रेट कितना है आपके प्रोडक्ट पे, पेज व्यूज़ कितने हैं, टास्क रेट कितना है, ड्रॉप ऑफ रेट कितना है। इससे आपको पता चलता है कि जी आपका यूज़र कितना अच्छा जो है वो सर्वाइव कर रहा है। इमेजिन करें आप एक वेबसाइट खोलते हैं जो कि 3 सेकंड में लोड होती है। तो आप मुझे बताएं कि क्या 3 सेकंड आपका यूज़र इंतज़ार करेगा? नो। व्हाट दे वुड वांट इज़ 0.2 सेकंड या 0.1 सेकंड में वेबसाइट लोड हो जाए, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी इट। देखें ना, 3 सेकंड का मतलब ये है कि आपका यूज़र वहाँ पे रिटेन नहीं करेगा, आपका यूज़र चला जाएगा और शायद वो दोबारा कभी वापस भी ना आए। आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको लॉन्ग टर्म यूज़र बनाना है, कस्टमर बनाना है अपने प्रोडक्ट के लिए। अब एक अच्छा प्रोडक्ट होने की ना 4 निशानी है। 4 निशानियाँ क्या हैं? आपका प्रोडक्ट जो यूजेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए और इन्जॉयबल होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। बारी बारी आते हैं एक पे। यूजेबल का मतलब क्या है? यूजेबल का मतलब ये है कि ईजिली आपका प्रोडक्ट आपका यूज़र यूज़ कर सके। लेट्स सपोज आपके यूज़र ने बैंकिंग एप्लीकेशन है, एक बैंकिंग एप्लीकेशन है और उसे ओपन किया आपके यूज़र ने। अब उसने क्या करना था, उसको बेसिकली अर्जेंटली किसी को पैसे भिजवाने थे, सेंड मनी। अब आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, जो आपका ऐप का इंटरफेस है,
उसमें आपने बहुत फीचर्स दिए हुए यार, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, बट यूज़र को बेसिक फंक्शनलिटी नज़र नहीं आ रही सेंड मनी का। वो वहाँ पे बेचारा सोच रहा है कि यार कहाँ पे है सेंड मनी का बटन, कहाँ पे है सेंड मनी का बटन। एंड होता क्या है, 3-4 मिनट, अगर लेट्स सपोज मैं बहुत लंबा टाइम बता दिया 3-4 मिनट, अगर वो इतना वेट करेगा ना, वो कभी दोबारा आएगा नहीं, वो कहेगा यार मैंने यूज़ ही नहीं करनी ऐसी एप्लीकेशन। सो व्हाट यू डू इज़ यू मेक योर प्रोडक्ट यूजेबल। जिस तरह दरवाजे की एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपका दरवाज़ा है, आप ये चीज़ें हटा दें और आप आगे पुश और पुल भी ना लिखें, आप एक स्टैटिक दरवाज़ा बना दें। आप जब आएंगे तो आपको क्या लगेगा, आप दरवाज़ा कैसे ओपन करेंगे? आप सोचते रहेंगे ना कि क्या करूँ, पुश करूँ, पुल तो होगा ही नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो होके नहीं है वहाँ पे। तो यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट यूजेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबडी। अगली चीज़, इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब ये है कि आप अपना प्रोडक्ट हर एक यूज़र को माइंड में रखते हुए बनाएं। एक होता है आपके पास यूनिवर्सल डिज़ाइन, एक होता है आपके पास इक्विटेबल डिज़ाइन। यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या है कि मैं एक डिज़ाइन बना दूं और वो पूरी दुनिया यूज़ करेगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप कर दी। लेट्स सपोज इस इमेज में अगर आप देखें यूनिवर्सल डिज़ाइन में, आपके पास यहाँ पे एक ही बॉक्स पड़ा है और एक ही बॉक्स पे जो बेसिकली 3 लोग स्टैंड करना चाह रहे हैं। अब होता क्या है कि इस बंदे की हाइट बड़ी है तो ही कैन ईजिली वॉच द फुटबॉल मैच। ये जो छोटी बच्ची है, इसकी हाइट भी इतनी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा बहुत चलो उसको व्यू मिल रहा है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है अगेन। इस बेचारे को व्हील चेयर पे है तो इसको तो बिल्कुल ही ये किस तरह देखेगा। सो अनलेस व्हाट यू डू इज़ यू बेसिकली बिल्ट एन इक्विटेबल डिज़ाइन, जिसमें आप, इसको ज़रूरत नहीं थी तो आपने क्या किया, आपने उसको वैसे ही खड़ा कर दिया बिकॉज ही कैन ईजिली वॉच द मैच, इसकी हाइट अच्छी है। आपने क्या किया, इसकी नीड पूरी की, नाउ शी कैन ईजिली वॉच द मैच एंड देन लुक एट दिस। सो नाउ आपके सारे यूज़र्स इक्विटेबल हैं, इक्वल हैं। अब ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, इमेजिन करें आपने 90% यूज़र्स को कवर अप कर लिया, आपका 10% यूज़र रह गए हैं। अब ये जो 10% है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। वो क्यों है, लेट्स सपोज आप में, आपके पास इसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी होंगे, ठीक है, जो देख नहीं सकते। उसके अलावा आपके पास जो है कोई कलर ब्लाइंड होगा। तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस 10% को भी कवर करो ताकि आपका प्रोडक्ट हर एक बंदा यूज़ कर सके। हाँ, अगेन उसमें डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा कि आप उसको स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर लो। बट नॉनदलेस यूनिवर्सल डिज़ाइन डजंट वर्क एवरीवेयर, यू हैव टू मेक एन इक्विटेबल डिज़ाइन। तीसरी चीज़ आती है एन्जॉयबल। अब एन्जॉयबल का मतलब ये है ना कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए आपका यूज़र, उसको मज़ा आया यूज़ करने में, उसको उसे लगे यार वाह, ऐसा प्रोडक्ट मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा फूड पांडा की स्क्रीन है। अब फूड पांडा की स्क्रीन है ना, अब मुझे ये बताएं कि फूड पांडा पे जब आप ऑर्डर करते हैं तो आप किस चीज़ को देख के करते हैं, क्या ऐसा एक्साइटिंग फैक्टर है? ऑफ कोर्स रिव्यूज़ आप देखते हैं, यार रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ कितने हैं, लेट्स सपोज 4.2 है। आप कहेंगे ओके दिस इज़ फेयर इनफ, मैं यहाँ से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो आपका ओवरऑल अब अगेन खाना आए, फिर आप खाना टेस्ट करें, वो अनलेस एंड अनटिल डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया बिकॉज आप, वो प्रोडक्ट आपके पास आ गया है। बट सर्फिंग, जब आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस है। तो आप कितना इजीली फूड पांडा पे ऑर्डर कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेक इट दिस वे, कि आप उसको कितना इंजॉयबल बना सकते हैं। तो आप फूड पांडा पे कितना इजीली जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कितना इंस्टेंटली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द यूज़र जर्नी, कि एक यूज़र के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना कितना आसान है, एक चेकआउट तक जाना और चेकआउट से ऑर्डर प्लेस करना कितना इजी है उसके लिए। उसको रास्ते में कोई हर्डल्स तो नहीं आ रही, उसको ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ रहा, क्या वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर रहा। तो आपका प्रोडक्ट इंजॉयबल होना चाहिए। एंड देन द लास्ट वन, आपका प्रोडक्ट यूज़फुल होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स सपोज इमेजिन करें आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, और आप गूगल मैप यूज़ करते हैं और हमेशा गूगल मैप आपको गलत जगह पे लेकर जाता है, कितना ज़्यादा नुकसान है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास जितने भी ब्रांड हैं, इनड्राइव है, आपके पास ऊबर है, आपके पास करीम है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि गूगल मैप का सहारा लेते हैं, गूगल मैप की एपीआई यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होता है और ओवरऑल पॉइंट ए से पॉइंट बी को
होता है कि कस्टमर कहाँ से और डेस्टिनेशन पॉइंट उसका क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने लोकेशन पिन आउट की है और आप उस लोकेशन पे नहीं जाते, आपको कहीं और पहुंचा देते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल नहीं हुआ। तो आपका प्रोडक्ट यूज़फुल कब है? लेट्स सपोज आपने राइड बुक की, और जब आपने राइड बुक की तो आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहे थे। अब ये अच्छा खासा डिस्टेंस है। हुआ क्या, जब आपने राइड बुक की तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट ही गायब हो गए, प्रोडक्ट यूज़फुल तो ना हुआ ना। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो 4 चीज़ों पे है। वो 4 चीज़ें क्या हैं जो हमने बात की? यूजेबल, इक्विटेबल, एन्जॉयबल और यूज़फुल। तो आपका प्रोडक्ट ये 4 चीज़ें कवर करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक हाउ डिज़ाइन थिंकिंग स्टार्ट्स? डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच है वो कैसे स्टार्ट होती है? क्या वो यूज़र से स्टार्ट होती है? क्या वो क्लाइंट से स्टार्ट होती है? क्या वो कस्टमर से स्टार्ट होती है? क्या वो स्टेक होल्डर से स्टार्ट होती है, या हम बॉरोवर से स्टार्ट करते हैं? तो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है एंड हाउ डज ऑल ऑफ दिस वर्क।